हेलो एंड वेलकम टू ऑल। मेरा नाम मनीष शुक्ला है और लर्निंग बुक पे मैं आप सभी के साथ डेली करंट अफेयर को डिस्कस करता हूँ। अब से हम लर्निंग बुक पे करंट अफेयर को अल्टरनेट डे पर डिस्कस करेंगे। देखो, करंट अफेयर पिछले कई दिनों से 2 दिनों के करंट अफेयर को हम एक साथ डिस्कस कर रहे थे लर्निंग बुक पे। अब हम ये फिक्स कर देते हैं कि हम करंट अफेयर को 2 दिनों पर ही डिस्कस करेंगे, यानी हर दूसरा दिन करंट अफेयर का दिन होगा। कल करंट अफेयर की वीडियो आई थी, आज करंट अफेयर की वीडियो नहीं आएगी, अब नेक्स्ट डे करंट अफेयर की वीडियो आएगी। और जो बीच का दिन बचेगा उस पर हम कोई करंट इशू के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और उसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे गीतांजलि राव के बारे में। गीतांजलि राव मात्र 15 साल की उम्र की लड़की है और इसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे गीतांजलि राव के बारे में, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि उसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह क्यों दी। और हम इस पे भी डिस्कस करेंगे आखिर टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह पाने वाला इतना चर्चा में अचानक से क्यों आ जाता है। गीतांजलि राव ने ऐसा क्या काम किया कि उसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी। और हम ये भी देखेंगे कि अभी तक कौन कौन से इंडियन हैं, कौन कौन से इंडियन पर्सनालिटी है जिसे टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए, लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिए। और एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से जो भी क्वेश्चन आएंगे, कई सारे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे इस वीडियो में। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का। गीतांजलि राव, आखिर गीतांजलि राव चर्चा में क्यों है? गीतांजलि राव पहली ऐसी बच्ची है, पहली ऐसी किड है जिसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। और गीतांजलि राव ये इंडियन अमेरिकन वर्जिन की हैं। और इंडियन अमेरिकन वर्जिन की होने की वजह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनके बारे में हम पूरा जानें, क्योंकि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये इंडियन अमेरिकन वर्जिन की हैं, इनका इंडिया से कनेक्शन है और टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह इन्हें प्राप्त हुई है, इसलिए इनके बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए फिर जानते हैं कि टाइम मैगजीन पे के कवर पेज पर जगह पाने वाला इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है और अचानक से ये चर्चा में क्यों आ जाता है। जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिकन वीकली मैगजीन है, यानी कि इसको सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता है अमेरिका में। और जो अमेरिका का इसका जो हेड क्वार्टर है टाइम मैगजीन का, ये न्यूयॉर्क में है और ये न्यूज़ मैगजीन है टाइम की। साथ ही साथ इसका एशियन एडिशन भी आता है टाइम एशिया नाम से, और ये हांगकांग से प्रकाशित किया जाता है। देखो, अमेरिका से प्रकाशित हुआ तो इसने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कवर कर लिया। फिर एशिया से प्रकाशित हुआ तो ये पूरे एशिया को इसने कवर किया। और इसका यूरोपियन एडिशन भी आता है, और इसका यूरोपियन एडिशन ये लंदन से प्रकाशित किया जाता है, जो कि मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कवर करता है। साथ ही साथ इसका साउथ पैसिफिक एडिशन भी आता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड को कवर करता है। और साउथ पैसिफिक एडिशन टाइम मैगजीन का ये सिडनी से प्रकाशित किया जाता है। तो आप देख रहे हो कि इसका कितना वाइड रेंज है, कितना ये कवर करता है, पूरे के पूरे अर्थ को ये कवर कर लेता है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड को ये कवर कर लेता है। तो हो भी क्यों ना, जो भी इसके कवर पेज पे आएगा वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाएगा। इसी वजह से गीतांजलि राव पिछले 2 दिनों से चर्चा में हैं, क्योंकि उन्हें टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है। अब आपने टाइम मैगजीन का कवरेज देखा कि ये कितना ज़्यादा कवर करता है, पूरे वर्ल्ड को ये कवर करता है, इसीलिए ये एक प्रेस्टिजियस मैगजीन है, पूरी प्रतिष्ठित न्यूज़ मैगजीन है, जो कि अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। लेकिन ये एशिया से भी प्रकाशित की जाती है, यूरोप से भी प्रकाशित की जाती है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से भी प्रकाशित की जाती है, और काफ़ी वाइड रेंज को ये कवर कर लेती है, मतलब ऑलमोस्ट पूरे अर्थ को ये कवर कर लेती है। अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों टाइम मैगजीन ने गीतांजलि राव को अपने कवर पेज पर जगह दी। देखो, इतनी प्रतिष्ठित मैगजीन है तो ये फालतू में तो किसी को अपने कवर पेज पर जगह देने वाली नहीं है। तो फिर गीतांजलि राव ने ऐसा क्या काम किया मात्र 15 साल की उम्र में ही कि उसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दे दी। बेसिकली जो गीतांजलि राव है ये एक यंग साइंटिस्ट है और इंडियन अमेरिकन वर्जिन की है, मैंने आपको ये बताया है। और इसने इसके इन्वेंट के कारण, इसने जो खोज की है उसके कारण टाइम मैगजीन ने इसे अपने कवर पेज पर जगह दी है।
इसकी कौन कौन सी खोजें हैं? इसने 15 साल की उम्र में 3 इन्वेंशन किए, और ये इन्वेंशन जो है इसके वो है कंटामिनेटेड वाटर का पता लगाने के लिए कि कंटामिनेटेड वाटर है ये कि नहीं है। उसके लिए इसने एक पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया। साथ ही साथ इसने जो लती हो जाते हैं नशे के, उनके नशे को छुड़ाने के लिए भी इसने एक डिवाइस को विकसित करा है। और साइबर बुलिंग से कैसे टैकल किया जाए उसके लिए भी इसने एक ऐप को विकसित किया है। तो इसके ये जो 3 इन्वेंशन हैं, कंटामिनेटेड वाटर का पता लगाना, साथ ही साथ साइबर बुलिंग को कैसे टैकल करना है, और तीसरा अभी साइबर बुलिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि होता क्या है ये साइबर बुलिंग। तीसरा कि कोई इंसान अगर ओपिएड एडिक्टेड हो जाए यानी कि नशे का आदी हो जाए तो उसे कैसे मुक्ति दिलाई जाए इसके द्वारा इन्वेंट किए गए डिवाइस के थ्रू। तो ये 3 महत्वपूर्ण इन्वेंशन है गीतांजलि राव के, जिसके कारण इसे टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। और ऐसा नहीं है कि गीतांजलि राव का ये पहला कोई अचीवमेंट है टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह पाना। इससे पहले भी गीतांजलि राव ने कई सारे प्राइज़ जीते हैं, जिसमें 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज प्राइज़ 2017 में ही इन्होंने जीता है, जो कि डिस्कवरी एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। और 2018 में गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया था यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी प्रेसिडेंट्स इन्वायरमेंट यूथ अवार्ड के द्वारा। और 2019 में इन्हें हेल्थ पिलर प्राइज़ फॉर द TCS इग्निशिएशन इनोवेशन स्टूडेंट चैलेंज के लिए दिया गया था प्राइज़ 2019 में। और 2020 में आपने देखा कि इन्हें टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी, क्योंकि 2017, 18, 19 लगातार इन्हें प्राइज़ से नवाजा गया, और सारे की सारी जो इन्हें अवार्ड दिए गए वो प्रतिष्ठित अवार्ड थे। और इनका इन्वेंशन अपने आप में पूरी तरीके से नया इन्वेंशन था, और कई सारे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे, कई दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन मात्र 15 साल की उम्र में ही इंडियन अमेरिकन वर्जन की गीतांजलि राव ने ये 3 इन्वेंशन किए। हम चर्चा करते हैं इन तीनों इन्वेंशन के बारे में। अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है मिशिगन। मिशिगन के में जो वाटर है, वहाँ के वाटर में क्या है कि मरकरी का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो कंटामिनेटेड वाटर की श्रेणी में आता है। और मरकरी के लिए जो परमिसिबल लिमिट है वो है 2 माइक्रोग्राम पर लीटर। अगर 2 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा मरकरी किसी वाटर में है तो वो पीने योग्य पानी नहीं माना जाता है। तो गीतांजलि राव ने एक पोर्टेबल डिवाइस को विकसित किया जो कि मरकरी की मात्रा, मरकरी के अमाउंट को पानी में पता लगा लेगा। कुछ ही सेकंड के अंदर आप उस डिवाइस को पानी में डालो तो वो डिवाइस बता देगा कि इस पानी में कितना मरकरी है। अगर मरकरी का लेवल वो 2 माइक्रोग्राम पर लीटर से अधिक है तो वो फिर कंटामिनेटेड वाटर की श्रेणी में आ जाएगा, और फिर उसे ड्रिंकिंग वाटर नहीं कहा जा सकता और उसे ना ही पिया जा सकता है। तो इस पोर्टेबल डिवाइस की मदद से व्यक्ति पानी पीने की पहले वो चेक कर लेगा कि वो साफ़ पानी को पी रहा है या नहीं पी रहा है। और मिशिगन में ऐसी समस्या है, पेयजल से का संकट है मिशिगन में, तो ये मिशिगन के लोगों के लिए है। और गीतांजलि राव काफ़ी पहले से मिशिगन के लोगों के ये पेयजल संकट के बारे में उन्होंने सुना था, और फिर उसी की वजह से उसने इस इन्वेंशन को करा। और दूसरा जो गीतांजलि राव का इन्वेंशन है वो है ओपिएड एडिक्शन। कई लोग नशे के आदी हो जाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति नशे का आदी हो गया है तो क्या होगा कि उसको नशे को छुड़ाने के लिए कोई ना कोई, कई सारी आप देखे होंगे कि कई सारी एजेंसियां हैं जो नशे को छुड़ाने की बात करती हैं। उसके लिए भी गीतांजलि राव ने एक डिवाइस को विकसित किया, और इसका नाम रखा है गीतांजलि राव ने एपीऑन। ओपिएड एडिक्शन को छुड़ाने के लिए जो डिवाइस विकसित किया यंग साइंटिस्ट गीतांजलि राव ने, उसका नाम है एपीऑन। इसकी मदद से किसी भी व्यक्ति का जो है, जो एडिक्शन है किसी भी नशे का, उसको छुड़ाया जा सकता है। और तीसरी बात जो गीतांजलि राव ने इन्वेंट की वो है साइबर बुलिंग को कैसे टैकल किया जाए। क्या होता है ये साइबर बुलिंग? देखो, साइबर बुलिंग क्या होता है कि जैसे कोई इंटरनेट की मदद से आपको गंदी भाषा में गालियां दे रहा है, या फिर कोई गंदी तस्वीर भेज रहा है, या किसी प्रकार की धमकी दे रहा है, तो साइबर बुलिंग को कैसे टैकल किया जाए। अब इंटरनेट के थ्रू आ रहा है, आपको मैसेज आ गया, तो फिर आप कैसे पता करोगे ये मैसेज कहाँ से आ रहा है। लगातार आपको गंदी भाषा में गालियाँ दी जा रही हैं, और गंदे गंदे चित्र भेजे जा रहे हैं, साथ ही आपको धमकियाँ दी जा रही हैं, तो आप कैसे पता करो कि वो कहाँ से आ रहा है। इसके लिए
एक किंडली नाम से ऐप को बनाया है। इसको टैकल करने के लिए, साइबर बुलिंग को टैकल करने के लिए गीतांजलि राव ने एक किंडली नाम से ऐप विकसित किया है, जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि इसको कहाँ से भेजा जा रहा है, या फिर आप उस व्यक्ति को परमानेंट ब्लॉक कर सकते हो अपने मोबाइल से, जो कि इस तरीके का काम कर रहा है। तो किंडली नाम के ऐप को भी विकसित किया है यंग साइंटिस्ट गीतांजलि राव ने, और इसी वजह से उन्हें लगातार प्राइज़ मिले हैं। और अब 2020 में टाइम मैगज़ीन ने उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी है, और ये पहली ऐसी किड हैं जिन्हें टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। एंजेलिना जॉली के बारे में सभी ने सुना होगा। एंजेलिना जॉली ऑस्कर अवार्ड विनर हैं, साथ ही साथ अब ये सोशल एक्टिविस्ट का भी काम करती हैं। एंजेलिना जॉली ने इंटरव्यू लिया गीतांजलि रॉय का इंटरव्यू एंजेलिना जॉली ने लिया। इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस फेमस पर्सनालिटी ने गीतांजलि राव का इंटरव्यू लिया उनके टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पे आने की खबर के बाद। तो ये एंजेलिना जॉली हैं। एंजेलिना जॉली से बात करने के दौरान इन्होंने बताया, गीतांजलि राव ने कहा कि कोई भी चीज़ के इन्वेंशन जो होता है उसके पीछे पहले आप देखो कि मतलब क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के लिए इन्वेंशन करना है, उसको ऑब्ज़र्व करो, फिर उसके बारे में सोच के रिसर्च करके फिर उस इन्वेंशन को बनाओ, और फिर बनाने के बाद लोगों से कम्युनिकेट करके उसके बारे में बताओ। ऐसा गीतांजलि राव ने इंटरव्यू के दौरान एंजेलिना जॉली से बोला था। और अब हम जानते हैं कि और अभी तक कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी है जिनको टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी है। महात्मा गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे भारतीय जो कि टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर जिन्हें जगह मिली थी, और महात्मा गांधी के बाद सुभाष चंद्र बोस को जगह दिया गया था टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पे। सुभाष चंद्र बोस के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू ने टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर जगह पाई है, और फिर हमारे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी थी। और लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें किसान पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, जय जवान जय किसान का नारा भी इन्होंने दिया था, तो इन्हें भी टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी थी। इंडिया विथआउट नेहरू, उस टाइम इन्हें कवर पेज पर जगह दी थी। और इंदिरा गांधी, जिनका काफ़ी अहम रोल था बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में और नया देश बनाने में, उन्हें भी टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी थी। राजीव गांधी, जो कि इंडिया में कंप्यूटर लाने का श्रेय जिसे दिया जाता है वो राजीव गांधी हैं, तो राजीव गांधी को भी टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी थी। और सोनिया गांधी भी टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर जगह पाने वाली महिला रह चुकी हैं भारत की तरफ से। और फिर सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट नाम से टाइम मैगज़ीन पर इन्हें जगह दी गई थी। और आपने नाम सुना होगा प्रवीण बॉबी का, ये बॉलीवुड की स्टार हैं, इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम करा है, और इन्हें भी टाइम मैगज़ीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी थी। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय भी बॉलीवुड की तरफ से टाइम मैगज़ीन में जगह पाने वाली, टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर जगह पाने वाली महिला हैं, भारतीय महिला हैं। और शाहरुख खान भी ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं। 2004 में टाइम मैगज़ीन ने इन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी थी। और आमिर खान को भी जगह दी गई है टाइम मैगज़ीन पर। साथ ही साथ मनमोहन सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी के ठीक पहले मनमोहन सिंह 2 टेन्योर प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के। 10 साल तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद के रूप में कार्य किया, और इन्हें भी टाइम मैगज़ीन ने अपने पेज पर जगह दी है। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टाइम मैगज़ीन के कवर पेज पर जगह मिल चुकी है। और नरेंद्र मोदी के बाद जो टाइम मैगज़ीन पर जगह पाने वाली भारतीय है वो एक बच्ची है, 15 साल उसका उम्र है, और ये इंडियन वर्जन की है जिसका नाम है गीतांजलि राव। होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और काफ़ी सारी नॉलेजेबल बातें आपको नई पता चली होंगी इस वीडियो से। तो कीप शेयर वीडियो, कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।